धारणा चल निकली है कि शायद राहुल गांधी को रिप्लेस करने के लिए प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसीलिए चिंतन शिविर रखा गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों, कांग्रेस के समर्थकों को बहुत चिंता होगी ये जानने की कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। कुछ कांग्रेस के नेता आज रिजाइन करके गए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहा सुनील जाखड़ का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग इस चिंतन शिविर में उठ चुकी है। जी हाँ, चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी का खिलता हुआ हंसता हुआ चेहरा देख सकते हैं आप। और इसकी मांग उठाई है आचार्य प्रमोद कृष्ण ने। लेकिन वो भी स्टोरी हम बताएंगे, चिंतन शिविर की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, और जो पत्रिकाओं ने और जो समाचार और प्रिंट मीडिया ने छापा है उस पर भी विश्लेषण करेंगे सुनील जाखड़ के इस्तीफे पर। शुरुआत करते हैं चिंतन शिविर में। जिस तरह से ये कहा गया कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव किए जाएंगे, जो कांग्रेस में रहेंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, 5 साल कांग्रेस में रहना जरूरी है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन परिवार में किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। एनडीटीवी ने कुछ और स्टोरी और कुछ और अफवाह फैलाई कांग्रेस के बारे में। लेकिन यहां पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि पहले के शिविरों में जहां कांग्रेस नीतिगत बदलाव पर चर्चा करती थी और फैसले लेती थी, इस बार चिंतन शिविर में पार्टी संगठनात्मक सुधारों के प्रति समयबद्ध कार्रवाई के लिए प्रेरित दिख रही है। पार्टी के मुताबिक चिंतन शिविर समाप्त होने के बाद जो घोषणाएं होंगी उसमें 50 साल से कम उम्र वाले पार्टी के 50% पदों को आरक्षित करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा सक्रिय संसदीय बोर्ड और एक परिवार एक टिकट का फार्मूला भी तय किया जाएगा। कांग्रेस संगठनात्मक पदों के लिए अधिकतम 5 साल का कार्यकाल तय करने की योजना बना रही है। इसमें 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि शामिल होगी। सूत्रों ने कहा, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक विभिन्न पैनलों की चर्चाओं में भाग ले चुके हैं। यहां 2 नाम आप सुनेंगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा विभिन्न पैनलों में चर्चा में भाग ले चुके हैं। इसके अलावा अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीतिक और संगठनात्मक चर्चाओं में भी भाग लिया है, जबकि प्रियंका ने पार्टी में पदों की स्थिति को लेकर के विचार विमर्श किया है। राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी सदस्यों की पहली पसंद के रूप में उभरे हैं। पैनल डिस्कशन में वो सबसे अधिक दिखाई दिए। लेकिन प्रियंका गांधी की यहाँ एंट्री जो है थोड़ा सा हिला देने वाली है कांग्रेस के लिए। वो भी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी के ऊपर सारी कमान थी और अंडा बटा अंडा मिला कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रहते हुए, और कई आरोप भी लगे उनके आसपास के लोगों पर, चाहे वो धीरज गुजर हो चाहे और भी लोग हों। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे शॉकिंग न्यूज जो थी सुनील जाखड़ के इस्तीफे देने की, इतनी बड़ी खबर भी नहीं थी, लेकिन जिन शब्दों के साथ इस्तीफा दिया सुनील जाखड़ जी ने, वो बाकी सोचने पर मजबूर कर देता है कि कांग्रेस के अंदर क्या गैंग सक्रिय हैं, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे गैंग बन चुके हैं, स्लीपर सेल बन चुके हैं जो सही बात आला कमान तक पहुंचने देना ही नहीं चाहते, या ऐसे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते जो सालों साल पता नहीं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्या उनकी पहचान जरूरी नहीं है? यहां साफ साफ जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ एक लॉबिंग दिखाई दी थी प्रियंका गांधी बनाम राहुल गांधी। ये लोगों को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी शायद इसको नहीं उछालना चाह रही थी, लेकिन ये साफ नजर आ रहा था लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन सुनील जाखड़ की बात करते हैं। सुनील जाखड़ जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में उन्होंने जो बात कही वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो इतनी महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब वो इस्तीफा देते हैं, और जो वर्ड बोलते हैं सुनील जाखड़ साहब वो वाकई में मायने रखते हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़ का बयान पढ़ के सुनाना चाहूंगा, वो आपके सामने। अब मैं सुनाता हूं वो खबर जिसको सुनकर के उन लोगों को झटका लगेगा जिन्होंने कांग्रेस के अंदर वाकई में एक गैंग बना रखा है। जाखड़ ने अपना इस्तीफा देने के लिए वो टाइमिंग चुनी जबकि चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर में। आज उन्होंने फेसबुक पर लाइव होकर के अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने शनिवार को कांग्रेस को अलविदा कह दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पिछले महीने उन्हें कांग्रेस से सभी पदों से हटा दिया गया था। कांग्रेस से 3 पीढ़ियों और करीब 50 साल पुराने रिश्ते की तोड़ने की घोषणा उन्होंने फेसबुक के जरिए की। गुड लक गुड बाय कांग्रेस कहते हुए उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए विदाई ले ली।
उन्होंने कहा, पार्टी से अलग होकर आज उसे मैं उपहार दे रहा हूं। कांग्रेस जनों को ये मेरे आखिरी शब्द हैं। भविष्य के लिए शुभकामनाएं और अलविदा कांग्रेस। पार्टी पर दिल तोड़ने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ नेता ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दोस्त और दुश्मनों की पहचान करने की सलाह दी तथा कहा कि उन्हें कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख जाखड़ 11 अप्रैल को मिले कारण बताओ के नोटिस को लेकर पार्टी से नाराज थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी को नोटिस का जवाब नहीं दिया था। जाखड़ से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार और आरपीएन सिंह ने हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। जाखड़ ने अपने फेसबुक पेज पर दिल की बात में कहा, उदयपुर में हो रहा पार्टी का चिंतन शिविर महज औपचारिकता है। इसके मुताबिक इसका नाम चिंता शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन शिविर, क्योंकि पार्टी को इस बैठक में अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट आता है। एक ऐसा बयान वो दे देते हैं कि वो वाकई में हिला देता है, मतलब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, राहुल गांधी समर्थकों को खास तौर पर। वो कहते हैं कि कांग्रेस के लिए गांधी परिवार बहुत आवश्यक है और राहुल गांधी बहुत ही अच्छे व सही व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी की वजह से ही इतने साल तक कांग्रेस में रहे। हालांकि उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा कि अगर आप दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कौन आपके लिए संपत्ति साबित हो सकता है और कौन बोझ। ये बात तो 100 पते की बात बोल दी सुनील जाखड़ साहब ने। और उन्होंने एक बयान और दिया था जब चन्नी का वो हुआ था दावा, तो जाखड़ ने बयान दे दिया था कि 42 विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और केवल 2 ने चन्नी को समर्थन दिया। ये बात कही थी जाखड़ साहब ने और ये बात उठी भी थी। लेकिन अब इस बयान के मायने क्या माने। एक तरफ लग रहा है कि सुनील जाखड़ ने जहां एक तरफ राहुल गांधी को डिफेंड करते हुए बयान दिया है और राहुल गांधी को सलाह दी है कि गैंग से सावधान रहें, छोटे छोटे स्लीपर सेल है। इसी बीच चर्चा चल जाना कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, यह प्रमोद कृष्णन के द्वारा कहा जाना अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर है। जहां एक तरफ सुनील जाखड़ एडमिट करते हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आसपास जो एक चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में घुसने में बड़े बड़े लोगों को पसीने छूट जाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के आसपास का जो चक्रव्यूह है वो थोड़ा सा इतना मजबूत नहीं है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग भी घुस गए जो शायद कांग्रेस को कहीं का ना छोड़ेंगे। चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है और ये खबर छापी गई है भारतवर्ष 9 ने और कहा है कि राहुल नहीं मान रहे तो प्रियंका गांधी संभाल लें कांग्रेस की कमान। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कहते हैं वो साधु हैं, लेकिन अब वो भी चिंतन शिविर में पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय विचार मंथन चिंतन शिविर चल रहा है। मुख्य फोकस पार्टी को देश में मजबूत करना है। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी के बारे में बयान देकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सनसनी मचा दी है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में उन्होंने कहा 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। उनकी इस बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि राज्यसभा सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उन्हें बीच में रोका। आचार्य प्रमोद कृष्णन अकेले नहीं है जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा प्रियंका गांधी वाड्रा को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाना चाहिए और केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश में सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी वाड्रा, ये दावा करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन जहां एक तरफ प्रियंका गांधी के सम्मान में बड़े बड़े कसीदे पड़ रहे थे, उसे साफ साफ लग रहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ग्रुप काम कर रहा है उसके वो सबसे बड़े मुखिया हैं। आज तक मैं इज्जत करता था, लेकिन ये आदमी बिल्कुल मेरी आंखों से उतर गया। अगर राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं तो आपने इसका मतलब वो आदमी को आपने चुन लिया गांधी परिवार में से जो अपनी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बिल्कुल बेकार देती है। उसके आसपास के लोगों पे आरोप लगते हैं टिकट बेचने के। आप इसी चिंतन शिविर में कांग्रेस को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं या कांग्रेस को बनाए जाने के बारे में सोच रहे हैं। राहुल गांधी से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता, बल्कि राहुल गांधी जो मांग करते रहे हैं उसको तो किसी ने माना नहीं, उसके बारे में तो किसी ने बोला नहीं। G23 के नेता अपने अपने घमंड में डूबे हुए हैं, उनका घमंड तो अभी टूटा नहीं। उनके खिलाफ जो एक्शन होने चाहिए थे वो तो अभी तक हुए नहीं चिंतन शिविर में। और जाखड़ निकल गए, इसलिए निकल गए कि कांग्रेस में कहते हैं ना, बीजेपी जो आरोप लगाती है चमचों की बहार है। चम्मच तो मिलती नहीं है, चमचे बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। सम्मान करना और चमचा बनने में अंतर है। वो अंतर कुछ ऐसे नेता भी हैं कांग्रेस में जो कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं और कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं।
बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस अब भी कांग्रेस के आला कमान कार्यकर्ताओं का महत्व अब भी नहीं समझ रहा इस चिंतन शिविर में, तो ये सबसे बुरी चीज़ है। क्योंकि चिंतन शिविर में जहां एक तरफ जहां संगठन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पूरे देश से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाना चाहिए था, ना कि बड़े बड़े नेताओं की फौज जमा करके रिसोर्ट में 5 स्टार स्टाइल में आपको वहां सम्मेलन करना चाहिए था। आलोचना हो रही है और मोदी मीडिया आपकी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। जहां पर एक तरफ कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये धारणा चल निकली है कि शायद राहुल गांधी को रिप्लेस करने के लिए प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसीलिए चिंतन शिविर रखा गया है। एक चेहरे की तलाश है कांग्रेस को जो जादू कर दे, मैजिक वैंड, जादू की छड़ी। लेकिन कांग्रेस भूल गई है, वो मैजिक वैंड का जमाना चला गया जब ट्विटर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल धरती पर रिजल्ट्स और रणनीति बनानी पड़ती है, तभी सारे काम हो सकते हैं। चिंतन शिविर केवल गांधी परिवार को खुश करने का एक जरिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। बच के रहना चाहिए गांधी परिवार को चापलूसों से, वरना कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बारे में क्या सोचते हैं? प्रियंका गांधी के बारे में जिस तरह से आवाज़ उठी है, उस पर आपका क्या कहना है? आप बताइए। मैंने तो अपना आकलन बता दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।